चूड़धार ट्रैक क्या एक दिन में पूरा करना पॉसिबल है? चूड़धार ट्रैक क्या 500 रुपये के अंदर पूरा किया जा सकता है? ट्रैक शुरू करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में पाएंगे। अच्छा दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम ट्रैकिंग करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में शिवालिक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की, जिसकी ऊंचाई लगभग 11,965 फीट है। हमारी राइड स्टार्ट होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से पंचकुला होते हुए पिंजौर, धर्मपुर, बड़ोग और ये पहाड़ों के रास्ते खूबसूरत नज़ारे लेते हुए हम बाइक राइड करते हुए राजगढ़ फिर नौराधार पहुँचे। नौराधार से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी और नौराधार पहुँचने के बाद कुछ दूर हमें पैदल चल के ऊपर जाना पड़ा, जहाँ से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करें। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि हमें कितने कितने किलोमीटर के बाद स्टे वगैरह मिल जाएगा, चाय पानी पीने के लिए या फिर खाना खाने के लिए, रहने के लिए जगह वगैरह मिल जाएगी। तो स्टार्ट हमने किया तो हमने देखा कि काफ़ी लोग साथ में जा रहे थे। कभी हम उनके साथ हो जाते थे, कभी जल्दी चल के आगे हो जाते थे, फिर थोड़ी देर वेट करते थे, फिर वो आते थे, फिर इस हिसाब ऐसे हम चलते गए। अभी चूड़धार ट्रैक का हमने पहला पड़ाव क्रॉस किया है। काफ़ी मुश्किल भरा था। शुरुआत में थोड़ा मतलब चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। आगे उम्मीद करते हैं थोड़ा से कम चढ़ाई होगी। क्या आगे बहुत मुश्किल चढ़ाई है। हम आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। हमें लग रहा था कि बस थोड़ा दूर और होएगा, मतलब उम्मीद होती थी कि आगे मुश्किलें कम होंगी, लेकिन जितना आगे बढ़ते चले जा रहे थे उतना ही मतलब होता ना कि सांस भारी हो रही होती थी, गला सूख रहा होता था। ठीक है, काफ़ी मतलब दिक्कत। ऊपर से चारों तरफ मतलब बड़े बड़े पेड़ की वजह थी और साथ में धुंध भी थी, काफ़ी आसपास दिख भी नहीं रहा था, इतना ज़्यादा दूर तक पास में ही दिख रहा था। और वहाँ पे थोड़ी नमी थी, जबकि जून का महीना, मई जून में यहाँ पे रेगुलर बारिश हर एक दूसरे दिन तो होती रहती है। और मतलब नज़ारा ऐसा कि क्या ही कहूँ, मतलब मज़ा आ जाता है देख के भाई। ठीक है दोस्तों, चलते चलते 1 घंटा हो गया है। एक रुकने की अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता करके उसके बाद आगे बढ़ें। सुबह से निकले हुए, कुछ नहीं खाया, कुछ खाया नहीं, पानी और ORS के भरोसे चल रहे हैं। रास्ते में वॉमिट भी किया और आप देख ही सकते हैं कितनी धुंध है। बता रहे कि 4-5 बजे के बाद अंधेरा सा हो जाएगा यहाँ पे। कुछ लोग तो चढ़ते चढ़ते सांस से चढ़ने लगी यहाँ पे, चढ़ाई इतनी ज़्यादा है। कुछ लोग बता रहे थे कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है। एक मिनट, कुछ लोग बता रहे थे कि हम शाम तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लोग मिले थे वो बोल रहे थे कि आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन चढ़ाई इतनी है कि सांसें तेज हो गई हैं। चलो बस भोलेनाथ की शरण में जाने के लिए इतनी मुश्किल तो उठानी पड़ेगी। कुछ दूर आगे चलने के बाद हमें यहाँ पे स्टे का इंतज़ाम दिखा, जहाँ पे छोटी मोटी 2-3 दुकानें भी दिखी और यहाँ पे छोटे छोटे कैंप और टेंट जैसे बने थे जहाँ पे स्टे का इंतज़ाम था। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, यहाँ पे सस्ता ही है, 300-400 में स्टे का मिल जाता है और साथ में खाने का भी इंतज़ाम हो जाता है यहाँ पे। और लेकिन चल चल के रास्ते में जूतों के फीते खुलते रहे और जो भी लेके गए थे साथ में वो रास्ते में कहीं ज़रूर बैठने की जगह मिलती थी, बैठ के आराम से खाते थे। तो तैयारी तो उस हिसाब से मतलब करी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था गलतियां हमारी कहाँ कहाँ पे रह गई हैं। तो हमने ठंडी का मतलब होता है ना, गर्म कपड़े वो नहीं रखे थे। 2-3 कपड़े थे वो आगे जाके ऊपर हमने पहने बेशक, लेकिन वो हमने गलती करी, बस चढ़ते गए। और हमने एक ये अच्छा काम किया कि वेट हमने थोड़ा कम ही रखा था बैगों का, लेकिन एक हमें ना गर्म कपड़ा रखना चाहिए था साथ में। ठीक है, रेनकोट वगैरह तो लिया ही था, क्योंकि पता है कि उत्तर पहाड़ों पे बारिश का कोई पता नहीं होता, कभी भी हो सकती है। तो रेनकोट वगैरह भी साथ में था मेरे। तो बाकी चलने से पहले बाइक की सर्विस वगैरह भी करा ली थी। और यहाँ पे
और ऊपर चलने के बाद एक और जगह स्टे मिला, लेकिन चारों तरफ नज़ारे देखने लायक थे। चारों तरफ देख के मतलब मज़ा आ गया भाई, सच कहूँ तो। अब लग रहा कि हम टॉप पे पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं पहुँचेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। उसके बाद फिर तीखे पहाड़ भी दिखे हमें रास्ते में, जहाँ पे जिधर से हम जाते थे कि मतलब डर सा लगता था, नीचे एकदम खाई जैसा दिखता था, ठीक है। तो वो सब देखते हुए मतलब पहली बार मेरा एक साथ एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा था, साथ में थोड़ा डर भी लग रहा था, ठीक है। वैसे चलते चलते बस चलते गए, आगे जाके और सुंदर ऐसे देखने को मिलता गया। चट्टानों की चढ़ाई पूरी करते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हम सोच रहे थे कि थोड़ा और बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा था रास्ता, मतलब ऐसा था ना कि बस देखने लायक था, मतलब थोड़ा ख़तरनाक भी था और मतलब मज़ा भी आ रहा था देखने में। आगे जाते थे, थोड़ी दूर चल के फिर थक जाते थे, रुक जाते थे। ऊपर जाके थोड़ा मैदानी इलाका भी था, थोड़ा मैदान से घिरे हुए, मतलब चारों तरफ से ऐसा लगता था मैदान है, उसके आगे पीछे सब बिल्कुल कुछ नहीं दिखता था, बस ऐसा लगता था जैसे खाई है चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे गए, पहाड़ पे मतलब होता है ना, पहाड़ों के बीच से थोड़ी बहुत मतलब रास्ता बना हुआ था, बड़ी बड़ी चट्टानें थी, चट्टानों के बीच से रास्ते बने हुए थे, तो उधर से हम आगे बढ़ते चले गए। और इस बात का भी डर था कि भाई अगर हम रात में पहुँचे नहीं, मतलब रात होने से पहले अगर हम पहुँचे नहीं वहाँ पे ऊपर मंदिर के पास, तो फिर हमें रहने के लिए मतलब जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो रास्ते में बने हुए थे कई कई जगह, लेकिन दरअसल मैं कैश लेके नहीं गया था ज़्यादा, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये पड़े थे। क्या मैंने सोचा ऑनलाइन पेमेंट कहीं हर जगह चलती है कर दूँगा, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। यहाँ पे नेटवर्क ना होने की वजह से मैं पे ही नहीं कर पाता था कहीं पे, तो वो तो खाने पीने का मैं थोड़ा बहुत लेके ही चला था। वैसे तो अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो तो बैग में ड्राई फ्रूट वगैरह या सूखी चीज़ें वगैरह आप बैग में रख सकते हो, चॉकलेट वगैरह रख सकते हो खाने के लिए, ये और रखनी चाहिए, नहीं तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। और साथ में होता ना एनर्जी ड्रिंक हो गया, ORS वगैरह हो गया, ये ज़रूरी है। तो इतनी लंबी चढ़ाई करके बच गई है बैंड, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी और कितना आगे जाना है। और सुबह से हम लोग चल रहे हैं, ये या यहाँ देख तो नहीं पा रहे शायद, यहाँ पे जाना, उसके आगे और भी देखते हैं, और आगे भी शायद जाना पड़े हमें। और चढ़ाई बहुत बाकी रास्ते मुश्किल है, रास्ता भी पूरा घूम के, यही पहाड़ घूम के ऊपर कैसे जाएगा देखते हैं, किसी तरह पहुंचना तो है। 3 घंटे का और रास्ता है, 5 घंटे का सफ़र करके है। 6-7 देखते हैं कितना घंटा लगता है। आगे देखो, डर जाओगे। आ जाओ। ओह इधर से जाना है। इधर से जाना है। करीब 5.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम सिरगुल महाराज जी के मंदिर के पास पहुँचे। तो रात में हमने यहाँ पे सराय में जगह ली, और सराय में ही लंगर की व्यवस्था होती है रात में। और यहाँ पे जो रूम वगैरह मिलते हैं, रूम क्या रहने की जगह सराय में जो मिलती है वो 10 रुपये लगते हैं, उससे आप 2-3 कंबल लेके आराम से रात भर रुक सकते हो। उसके बाद सुबह उठ के हमने फिर ट्रैकिंग शुरू कर दी। हमें चूरधार महादेव की दर्शन करने थे। हमने ये काम अच्छा किया, रात भर आराम करने के बाद सुबह अलग एनर्जी के साथ हमने दोबारा ट्रैकिंग शुरू कर दी। नहीं तो अगर उसी दिन हम करते तो हमें ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ती। वैसे उसके आराम करने के बाद थोड़ा फ्रेश फील हो रहा था, तो हमें इतनी मुश्किल नहीं आ रही थी। बस रास्ते में जा रहे थे, पानी पी रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे। वैसे उसके बाद ज़्यादा लंबा नहीं है, मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास का समय लगता है। बस थोड़ी ही देर में हमारी ट्रैकिंग भी ख़त्म होने वाली है। उससे पहले हमने मुंह धो के पानी वानी पी लिया। उसके बाद बस हम आगे की तरफ बढ़ चले।
जिस पल का हमें इंतज़ार था वो पल भी आ गया। हम चूरधार पीक पर पहुंच चुके थे और यहाँ पहुंचते ही हमारे शरीर की सारी थकान मिट गई। हमने भोलेनाथ के दर्शन किए और थोड़ी देर यहाँ आराम करने के बाद वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आने का मेरा ख़र्चा था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। मेरा तो बस मैंने तेल का जो भी 500 का मैंने तेल डलाया था चंडीगढ़ से, तो उसके बाद यहाँ पे आया। यहाँ पे फ्री पार्किंग थी तो वहाँ पे मैंने खड़ी कर दी। ऊपर चढ़ाई में रास्ते में बिस्कुट लिया था, वो भी डबल रेट का मिलता है। यहाँ पे कुछ भी अगर आप खाने पीने का सामान लेते हो वो डबल रेट का मिलता है मार्केट से। तो यहाँ पे आप रास्ते में रुकने की बजाय ट्रैकिंग थोड़ी जल्दी स्टार्ट करके सीधा टॉप पे आप मंदिर के पास सराय में रुको। वहाँ पे रहने का फ्री में ही है, 10 रुपये में ही हो जाता है और रात में लंगर होता है तो आप वहाँ पे खा सकते हो। और रही बात एक दिन, अगर ट्रैकिंग बंदा एक दिन में करना चाहे तो उसके लिए काफ़ी तगड़ा स्टैमिना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से अगर बंदा 2 दिन करे तो बहुत सही है, क्योंकि एक दिन बॉडी मतलब होता है ना कि ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ पे आराम भी करे तो ज़्यादा सही होएगा, नहीं तो काफ़ी मुश्किल आ सकती है। तो मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।